हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है आप सभी के लिए, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। जो अभ्यर्थी नेत्र परीक्षण अधिकारी और साथ ही साथ कनिष्क सहायक का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है। और ये देखिए ज़रूरी सूचना के साथ साथ अच्छी खबर भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक अवसर आप सभी को दिया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है 24 जनवरी को लेकर। और यहाँ पर देखिए नेत्र परीक्षण अधिकारी की आंसर की में चैलेंज को लेकर यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, यानी कि आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मैंने कल के वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया था कि देखिए नेत्र परीक्षण अधिकारी का और साथ ही साथ कनिष्क सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। तो देखिए अब ये प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित है वे अभ्यर्थी ध्यान दें कि कैसे हमको चैलेंज करना है, यानी आपत्ति दर्ज कैसे कराना है। इस चीज़ को भी आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आयोग के विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2023 यानी पेट 2023 से ये विज्ञापन जारी किया गया था। और जिन्होंने भी पेट 2023 दिया था उन्हें इस एग्जाम में बैठने का मौका मिला होगा। नेत्र परीक्षण अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत नियुक्त परीक्षा अधिकारी परीक्षण अधिकारी के विज्ञापित पदों व चयन हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 19 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। लखनऊ में एग्जाम हुआ था। तत्क्रम में उक्त लिखित परीक्षा यानी प्रोविजनल उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई। आवश्यक सूचना 23/1/2025 द्वारा अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 जनवरी को आपका प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था और इसकी सूचना मैंने आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से भी दिया था। उक्त क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को अतएव द्वारा सूचित किया जाता है कि 23/1/2025 को प्रकाशित प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर यदि कोई आपत्ति हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज करने संबंधित लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, पर जाकर निम्नलिखित चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर आप अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता है कि आपत्ति दर्ज कैसे कराते हैं, तो यहाँ पर इनके द्वारा हिंदी में भी निर्देश जारी किया गया है, जो कि आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये इस नोटिस की पीडीएफ आपको upsc.gov.in के ये ऑफिशियल वेबसाइट है आयोग का, वहाँ पर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके समझ लेते हैं कि हमें अपनी आपत्ति दर्ज कैसे करानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपत्ति दर्ज करने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए जो भी अभ्यर्थी नेत्र परीक्षण अधिकारी से संबंधित है वे अभ्यर्थी इन सारी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यह पोर्टल आपको दिनांक 19/1/2025 को आयोजित की गई नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। तो देखिए जिन्होंने भी एग्जाम में उपस्थित हुआ है केवल और केवल वही अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई मास्टर प्रश्न की औपबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। आपत्ति दर्ज करने के लिए पहले आप पंजीकरण संख्या, रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर ऑब्जेक्शन विंडो पर लॉगिन करें, फिर निर्देश को पढ़ें। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश को पढ़ें और यहाँ पर चेक बॉक्स पर चयन करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके पश्चात उत्तर प्रश्न का चयन करें जिसके संबंध में आपत्ति दर्ज करानी है, तत्पश्चात आपत्ति दर्ज करें। तो यहाँ पर देखिए आप अपना रोल नंबर जो आपका पंजीकृत है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर और जन्मतिथि के हिसाब से आप अपना जन्मतिथि उसमें डालेंगे। फिर आप ऑब्जेक्शन विंडो पर लॉगिन करेंगे और उसके बाद चेक इन पर चेक बॉक्स पर कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आपको जिस भी प्रश्न पर लगे तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो आवश्यक दस्तावेज है उनकी भी बात की गई है। अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो पर दर्शित ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपने उत्तर का चयन करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को टेक्स्ट बॉक्स में आपत्ति का विवरण देना होगा। अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ में देना होगा जो 10 MB से कम आकार का हो, अपलोड करना होगा। यानी कि जो भी प्रश्न पे अगर आपको आपत्ति लग रहा है तो आप जो भी सोर्स देंगे बिल्कुल ऑथेंटिक होगा और साथ ही साथ 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको देना है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 100 रुपये शुल्क के रूप में भी देना है। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिस भी प्रश्न पर आपको लगे तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी आप सोर्स देंगे तो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए और
उसका PDF बनाकर आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट को लेकर, जो कि आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, सेम ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप हिंदी भाषी अभ्यर्थी हैं तो हिंदी में भी निर्देश दिए गए हैं। अगर आप साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश भाषी अभ्यर्थी हैं, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी में दिया गया। सेम ऐसे ही आपको करना है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना है 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और शुल्क के रूप में आपको 100 रुपये यहाँ पर शुल्क के रूप में भी आपको देना है। तो फाइनल सबमिशन आपको कर देना है। और ऐसे ही देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी उपर्युक्त लिंक के माध्यम से प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से यथा, यानी कि आपको जो आपत्ति दर्ज करानी है ये आप ऑनलाइन ही करा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने की जो अंतिम तिथि है 30 जनवरी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 24 जनवरी से लेकर जब ये नोटिस जारी किया गया तब से लेकर आप 30 जनवरी के बीच किसी भी दिन किसी भी प्रश्न पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और ये ऑनलाइन ही होगा और साथ ही साथ शुल्क के रूप में आपको 100 रुपये देने भी होंगे। तो आप देखिए, जिनमें भी अगर आप प्रश्नों को लगे, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो या फिर नेत्र परीक्षण अधिकारी हो, दोनों भर्तियों में से जिन प्रश्नों पर आपको लगे आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बस ये है, जब आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं तो यहाँ पर आपको जो भी सोर्स देने हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक होने चाहिए। उसके बाद आप PDF बनाकर वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी सूचना थी जो आप सभी के साथ साझा करनी थी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।